हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा ये लेक्चर है जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसीई का, इसमें हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, या फिर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरसीसी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरसीसी भी कहते हैं और इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। तो देखिए, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आपका क्या होता है। देखिए, जो आपकी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है या फिर जिसे जिसे हम सिर्फ कंक्रीट कहते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंक्रीट के बारे में। ठीक है, तो अगर उस कंक्रीट में हम रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है स्टील बार्स। ठीक है, जो आपके स्टील बार्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी लोहे की तानें जो होती हैं, ठीक है, वो अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंक्रीट में, तो ये कंक्रीट क्या कहलाती है, आपकी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, फिर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। ठीक है, इसे प्रोवाइड करने का हमारा पर्पज़ क्या होता है कि जो आपकी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है, या फिर कह सकते हैं सिर्फ जो कंक्रीट होती है आपकी, वो आपके कंप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। यानी कोई मान लीजिए कोई मेंबर है आपका ये कंक्रीट का, ठीक है, सिर्फ कंक्रीट का बना हुआ है ये, इसमें हमने कोई भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया है। तो देखिए, इस पर अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, यानी संपीड़न बल अगर इस पर आएगा, तो संपीड़न बल के अगेंस्ट क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। यानी संपीड़न बल को काफ़ी मात्रा में ये जो है वियर कर सकता है। ठीक, वहीं अगर हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगा दें, यानी तनन बल इस तरह से लगा दें जो इसे बाहर की तरफ खींचे, तो ये टेंसाइल फोर्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और बहुत कम लोड पर ही ये जो है ब्रेक हो जाता है। ठीक, यानी कि हमारी जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होती है, बट टेंशन में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। ठीक, लेकिन जब हमारे मेंबर बनाते हैं, हम कंक्रीट का मेंबर बना रहे हैं, कोई भी मेंबर आपका सपोज बीम बना रहे हैं आप, या फिर आप कोई कॉलम वगैरह बना रहे हैं, कुछ ही बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कंप्रेसिव फोर्स भी आते हैं और साथ में टेंसाइल फोर्स भी आते हैं। ठीक, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, यानी जो कंक्रीट है हमारी वो टेंशन में भी इतनी ही मजबूत हो जितनी कंप्रेशन में होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी जो स्टील होता है वो हम अपनी कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी, अब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपकी कंक्रीट की जो है बढ़ जाती है, और जितना लोड वो कंप्रेसिव बियर करती थी उतना ही लोड आपको टेंसाइल फोर्स भी बियर कर सकती है। ठीक है, ये हमारा पर्पस होता है कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का। यानी अगर हम एक लाइन में कहें तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कहलाता है आपका रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और इन्फोर्समेंट के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो आपका स्टील होता है। ठीक, क्लियर है। देखिए, तो आरसीसी क्या है आपका, सीमेंट प्लस सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट और प्लस वाटर। देखिए, यहाँ तक तो आपकी कंक्रीट ही होती है, ये इतने मटेरियल तो आप कंक्रीट में भी यूज़ कर रहे थे, यानी जो आपकी प्लेन सीमेंट कंक्रीट थी उसमें इतना मटेरियल यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे जो ऐड हुआ है मटेरियल वो क्या है आपका, स्टील बार्स। ठीक है, यानी जो रीइंफोर्समेंट है वो यहाँ पे ऐड हो गया है, तो ये बन गई आपकी आरसीसी। ठीक, अब देखिए, जो बार डायमीटर होते हैं, बार डायमीटर शुड बी फ्रॉम 6 mm टू 50 mm। यानी जो आपके जो बार्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, वो 6 mm से 50 mm के बीच में आपके अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और देखिए, जो आपके बार्स होते हैं इनके साइजेस आपके कितने होते हैं, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 14 और आपके 16 mm। ये काफ़ी अलग अलग जो है डायमीटर में आपको मिल जाते हैं। जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही आप जो है इन बार्स को जो है ले सकते हैं मार्केट से। क्लियर है। तो देखिए, आपका आरसीसी क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, आगे आपका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ आरसीसी, यानी जो आपका आरसीसी है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला पढ़ते हैं हम एडवांटेजेस, या कह सकते हैं मेरिट्स। तो देखिए, इसमें पहला है आरसीसी इज सफिशिएंटली स्ट्रेंथफुल एंड बियर टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप ड्यूरिंग इनकमिंग ऑफ लोडेड। देखिए, जैसे ही आपके मेंबर्स पर लोड आता है, कोई आपका स्ट्रक्चरल मेंबर मान लीजिए बीम ही है, ठीक है, ये बीम है सपोज आपका, ठीक है, इस बीम पे क्या है आपका लोड आया, तो इस लोड आने की वजह से इसमें क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आएगी और टेंसाइल स्ट्रेस भी आएगी। तो ये जो आपके जो आपका आरसीसी मेंबर होते हैं, ये दोनों तरह के स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए आपके सफिशिएंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आरसीसी कैन बी प्लेस्ड एंड कास्ट इन एनी शेप लाइक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगल और एनी शेप अकॉर्डिंग टू फ्रॉम फॉर्म वर्क।
तो देखिए जो आपकी आरसीसी होती है उससे हम किसी भी शेप का मेंबर बना सकते हैं, वेरी इजीली बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमें जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए क्या आप चाहे रेक्टेंगुलर शेप यानी जो आयताकार होता है वही बना सकते हैं, स्क्वायर है आपका या वर्गाकार है, सर्कुलर है, ठीक है, और आपका ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार, किसी भी शेप का आपको अगर मेंबर बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका देयर इज़ नो नीड टू कट, ट्रिम, ज्वाइन एंड पील ऑफ द आरसीसी मेंबर्स। तो देखिए जो आरसीसी मेंबर होते हैं उन्हें आपको किसी भी तरह से कट करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इस तरह से बनता है वो आपका कि आपको कोई भी जो है उसमें अलग से ट्रिम करने की यानी कुछ पार्ट उसका हटाने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, ठीक है। जैसा ही मेंबर बनाना होता है आप उसे उसी शेप में आसानी से बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर आरसीसी आर अवेलेबल ऑन एवरी लोकेशन एंड इट्स मेंबर कैन बी कास्ट अंडर और ऑन एंड अबव द ग्राउंड, ठीक है। जो मटेरियल यूज़ होते हैं आपके आरसीसी में वो आपको जो लोकल मार्केट होती है पास में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहीं से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, आरसीसी मेंबर्स, ये आपके अबव द ग्राउंड यानी ग्राउंड से ऊपर भी बन सकते हैं और नियर बिलो द ग्राउंड के नीचे भी इजीली बन जाते हैं, ठीक। तो ये भी इसका क्या है, एक एडवांटेज ही है। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ आरसीसी इज़ वेरी चीप एंड इकोनॉमिकल। तो देखिए आरसीसी को बनाने में आपकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो तो हाई होती है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी लो होती है, ठीक है। मेंटेनेंस करने की कोई खास ज़रूरत नहीं रहती है जब एक बार कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो, ठीक। नेक्स्ट आपका इफ़ क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड द लाइफ ऑफ आरसीसी इज़ क्वाइट मोर एंड एनफ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप अगर इसकी क्वालिटी, ठीक है, जो क्वालिटी होती है आपकी आरसीसी की, और वो मेंटेन की गई है, वो अच्छे से जो है ध्यान रखा गया क्वालिटी का, तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक, यानी काफ़ी अच्छी लाइफ जो है इसकी होती है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय ये नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका आरसीसी वियर्स सीस्मिक वाइब्रेशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अब देखिए क्या होता है जब भूकंप आता है तो भूकंप के समय में भी जो आरसीसी होती है वो आपकी सीस्मिक वाइब्रेशन, ठीक है, जो आपकी भूकंप की जो वेव्स होती हैं, ठीक है, जो तरंगे होती हैं उनसे जो वाइब्रेशन होता है इसे उसे आसानी से ये वियर कर सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट होता है आपका क्या है कि एज ऑफ आरसीसी मच मोर देन अदर मटेरियल्स। अब देखिए जो अदर मटेरियल्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके कंपेरिजन में आपका जो आरसीसी होता है उसका जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आप चिनाई भर के यूज़ करते हैं तो उसकी लाइफ इतनी नहीं होती है, ठीक है। और आपका जो स्टील होता है, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, तो क्या होता है वो भी बहुत जल्दी उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसकी लाइफ साइकिल भी इतनी नहीं रहती है। आपका जो बेस्ट मटेरियल रहता है आपके कंस्ट्रक्शन के लिए वो आपका जो है ये आरसीसी ही रहता है, ठीक। तो ये इसके मेरिट्स थी, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। बाकी जो डीमेरिट्स हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। थैंक यू।